नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। स्वागत करती हूं आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। आज इस पाठशाला में हम बात करने वाले हैं भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के बारे में कि गर्भावस्था के दौरान आपको ऐसे कौन से भोजन का सेवन करना चाहिए, ऐसे कौन से पोषक पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे आप स्फूर्तिवान बने रहें, आप थकावट महसूस ना करें, आपके शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक पदार्थों की जैसे कि प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की कोई भी कमी ना हो, जिससे आप स्वस्थ महसूस करें और एक सुरक्षित डिलीवरी आपकी हो, आपका शिशु जो है वो स्वस्थ हो उसका विकास हो। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस पाठशाला को, शुरू करते हैं बातचीत। तो आप जानते ही हैं कि भोजन कितना आवश्यक है और भोजन में ऐसे भोज्य पदार्थ वो कितने आवश्यक है। जैसे प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन एक वयस्क के लिए भी आवश्यक है, एक बालक के लिए भी आवश्यक है। तो ऐसे में जब आप गर्भवती हैं तो प्रोटीन और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आपके विकास को भी सुनिश्चित करेगा और आपके शिशु के विकास को भी सुनिश्चित करेगा। तो प्रोटीन, ऊर्जा आपको अपने भोज्य पदार्थों के अंदर ग्रहण करना चाहिए। अब प्रोटीन ग्रहण तो करना चाहिए, बात समझ में आ गई, पर प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऐसे कौन सा भोजन है जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, ऊर्जा की प्रचुर मात्रा होती है, और अगर हम प्रोटीन ग्रहण भी कर लें तो उसके फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए, प्रोटीन जो होता है वो आपके जो कुल ऊर्जा है ना उसका 25% से कम भाग आप अकेले प्रोटीन से पूरा कर लेते हैं। और प्रोटीन शिशु के सुनिश्चित करता है किसको? विकास को, यानी स्वस्थ विकास को ये सुनिश्चित भी कर लेता है। साथ में गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा और प्रोटीन का संतुलन होना बहुत आवश्यक है शरीर में। इससे फायदे ये होंगे कि जो लो बर्थ वेट वाले बच्चे हैं, यानी कम वजन वाले जो बच्चे हैं, उनके जन्म का खतरा यहाँ पर कम हो जाएगा। माँ तो स्वस्थ होगी ही होगी, और अगर माँ स्वस्थ है तो उसके अंदर जो शिशु है ये उसके भी विकास को सुनिश्चित कर लेगा। तो प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और ऊर्जा भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी थक रहे हो, थकावट आपको महसूस हो रही है, तो आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ऐसा कौन सा भोजन है जो आपको ऊर्जा दे, मतलब ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है? तो हमारा अनाज जो है वो ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके पास कौन है, गेहूं हो गया, आपका मक्का हो गया, आपका बाजरा हो गया, ये ऊर्जा के बेहतरीन स्रोत है। आपका रागी हो गया है, ये ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है। ज्वार आपका ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है। आप इसका सेवन कर सकते हैं ताकि आप स्फूर्तिवान बने रहें, ऊर्जावान बने रहें। और अगर आप ऊर्जावान बने रहेंगे तो ये आपके शिशु के स्वस्थ विकास को, उनके अच्छे विकास को सुनिश्चित करेगा। अगर हम बात करें कि और किस किस से आपको ऊर्जा मिलती है, तो शकरकंद, सूरन से भी आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम फलों की बात करें तो कच्चा केला बहुत बेहतरीन स्रोत माना जाता है आपको ऊर्जा के लिए। तो आप जो है केला, उसका सेवन यहाँ पर कर सकती हैं, जो कि ऊर्जा आपको प्रदान करेगा। और अगर आपके शरीर में ऊर्जा है, आप स्फूर्तिवान हैं, आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं, आप ऊर्जावान महसूस कर रही हैं, आप खुश महसूस कर रही हैं, तो ये आपके शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, ये उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप जितनी खुश रहेंगी, जितनी स्वस्थ महसूस करेंगी, आपका शिशु उतना ही अच्छा, यानी उसका विकास उतना ही अच्छा होगा, उसके अंगों का विकास उतना अच्छा होगा, उसके दिमाग का विकास उतना अच्छा होगा। अब अगर हम बात करें कि ऊर्जा के साथ साथ और क्या चीजें चाहिए, प्रोटीन अपने को चाहिए, विटामिन अपने को चाहिए और मिनरल्स भी अपने को चाहिए। सिर्फ ऊर्जा से ही काम तो नहीं बनेगा ना, अपने को प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटीन भी भोजन से ही प्राप्त होगा। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है पूरी गर्भावस्था के दौरान। और प्रोटीन के लिए आप जानते ही हैं, दूध से बढ़िया कुछ होता नहीं। दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है, जैसे दूध, दही, छाछ, और अगर हम पनीर की बात करें तो ये बेहतरीन स्रोत है आपके प्रोटीन का। चना, मूंग, मसूर, दाल और राजमा, यानी कि जितनी भी प्रकार की अपनी दालें हैं वो प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। तो आपको प्रचुर मात्रा में दालों को ग्रहण करना चाहिए। आप राजमा यहाँ ग्रहण कर सकते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर हम आगे बात करें तो अंडा, मछली और मांस भी प्रोटीन का एक स्रोत होता है, जिसे ग्रहण करने से प्रोटीन की शरीर में कमी नहीं होगी। और अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं है तो आपका जो विकास है वो अपनी गति
गति से होगा, स्वस्थ तरीके से होगा। और अगर आपका विकास स्वस्थ तरीके से हो रहा है, आपका वजन स्वस्थ तरीके से बढ़ रहा है, यानी आपका वजन जितना आवश्यक है गर्भवती महिला के लिए उतना वजन आपके पास है, और गर्भावस्था के दौरान ये वजन निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर ये वजन निरंतर अच्छे तरीके से बढ़ रहा है तो आप स्वस्थ रहेंगी। और अगर आप स्वस्थ हैं तो सीधा सीधा समझिए कि आपका जो शिशु है जिसे आप जन्म देने वाली हैं वो भी एकदम स्वस्थ ही उसकी डिलीवरी आप सुनिश्चित कर पाएंगी। तो ऐसे में क्या जरूरी है? ऐसे में जरूरी है कि आप प्रोटीन अच्छे तरीके से लीजिए, जिनके स्रोत आप जानती हैं कि आपको कहां कहां से किस तरीके से प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है। आपको ऊर्जावान रहना है, ऊर्जा के स्रोत आप जानती हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि इन दोनों के अलावा अपने को क्या चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए, स्फूर्तिवान रहने के लिए, तो विटामिन की जो मात्रा है वो भी अपने शरीर में होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हमें घेर लेते हैं। तो इन रोगों से हमें बच करके रहना है, ताकि हम स्वस्थ रहेंगे तो शिशु जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। और हमसे मेरा मतलब एक गर्भवती महिला से है। तो अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन आपको कहां से मिलेगा? फलों से आपको विटामिन मिल सकता है। आप आम खाइए, अनार खाइए, सेब खाइए, केला खाइए। और केला तो ऊर्जा का भी स्रोत है, कच्चा केला खाइए, आपको ऊर्जा भी मिलेगी। पालक, चुकंदर, सहजन के पत्तों का आप सेवन करिए। चुकंदर जो है वो आपका खून साफ भी करेगा और खून को बढ़ाएगा भी सही, तो आप चुकंदर का सेवन कर सकती हैं। अगर हम आगे बात करें तो आंवला, गाजर और शकरकंद आप सेवन करिए इनका, तो आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की जो कमी है वो नहीं होगी। ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि पूरी की पूरी गर्भावस्था के दौरान जो हमारा 9 महीने का समय होता है, इस 9 महीने के समय में हमारे शरीर में किसी भी पोषक पदार्थ की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे शरीर में कमी हो गई तो हमें अनावश्यक रूप से सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर हम उन सप्लीमेंट्स की बजाय भोजन से ही अपनी कमी को सुनिश्चित कर सकते हैं, इस कमी को दूर कर सकते हैं, तो हमें भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, जो स्वादिष्ट भी लगेगा और जिसको लेने में हमें परेशानी भी नहीं होगी। और ये हमारे शिशु के स्वस्थ विकास को भी सुनिश्चित करेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वस्थ तरीके से अपना विकास सुनिश्चित करें, और उसके लिए आवश्यक पोषक पदार्थ जो कि आप अब जानती हैं, प्रोटीन आपको लेना है, मिनरल्स आपको लेने हैं, विटामिन आपको लेना है, किस प्रकार के खाने से आपको कौन सी चीज प्राप्त होगी अब आप ये भी जानती हैं। अगर हम इसी क्रम में आगे बात करें कि आपने प्रोटीन ले लिया, विटामिन ले लिया है, आपने ऊर्जा का स्रोत भी समझ लिया है और मिनरल्स का स्रोत भी समझ लिया है, यानी भोजन के बारे में अब आपको पर्याप्त जानकारी है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे कि हमने कहा कि प्रोटीन आपको लेना चाहिए और प्रोटीन के लिए दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं बहुत बेहतरीन स्रोत होता है, पर आप समझिए कि दूध जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, या दूध की सप्लाई जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अब आप ऐसे में क्या करेंगी? आप ऐसे में दूध पाउडर का इस्तेमाल करेंगी, जिससे कि आपके शरीर में दूध की जो कमी है, यानी कि प्रोटीन की जो कमी है वो नहीं होगी। तो दूध पाउडर एक विकल्प रूप में आपके पास उपस्थित है। ऐसे पदार्थ यानी ऐसे पैकेट्स जिनमें रेडीमेड आपको खाना मिल रहा है, रेडीमेड भोजन जो है वो तैयार है, जो विटामिन और खनिजों से भरपूर है, उस प्रकार की खाद्य सामग्री का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आप अपना पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से ध्यान रखें, जो कि आपके और आपके शिशु के विकास के लिए बहुत आवश्यक होगा। अब हमें ये तो पता है कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए, खनिज खाने चाहिए, या मिनरल्स जो है वो हमें लेने चाहिए, हमें विटामिन लेना चाहिए, पर एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए या एक दिन में हमें कितने कैलोरीज की आवश्यकता होती है? तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप दूसरी और तीसरी तिमाही की बात कर रही हैं तो प्रतिदिन 350 कैलोरी से ज्यादा आपको आवश्यकता होगी। और अगर हम दूसरी तिमाही की बात यहाँ पर करें तो आपको 8 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और अगर आप तीसरी तिमाही की बात करते हैं तो आपको 18 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पर होगी। आपके शरीर में अगर आप तीसरी तिमाही की तरफ हैं तो 18 ग्राम प्रोटीन आपको आवश्यक है, और अगर आप दूसरी तिमाही में हैं तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होगा। आप तिमाही तो समझती हैं कि 9 महीने का जो पीरियड है, 9 महीने की जो पूरा काल है, इस काल को 3 भागों में बांट दिया। तो अगर हम कहें कि हमारे पास 9 महीने हैं या 9 माह हैं, तो हमने इसे 3 भागों में बांटा। जैसे हमने बोला कि ये हमारी प्रथम तिमाही है, तिमाही, और ये हमारी द्वितीय तिमाही है, और ये हमारी तृतीय तिमाही है।
प्रथम तिमाही के अंदर हमारे 1 से 3 महीने सुनिश्चित किए जाते हैं। अगर हम द्वितीय तिमाही की बात करें तो 4 से 6 महीने का जो समय है वो हमारा द्वितीय तिमाही में आता है। और अगर हम तृतीय तिमाही की बात करें तो 7 से 9 महीने का जो समय है वो हमारा तृतीय तिमाही के अंदर आता है। और ये तिमाही बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा आप जानते हो कि पहली जो तिमाही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें जो एक गर्भवती महिला है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है इस समय कि उन्हें अच्छा भोजन मिले, किसी भी प्रकार की कमी जो भोजन से दूर की जा सकती है वो उनके शरीर में ना हो, उन्हें थकावट महसूस ना हो। उसी प्रकार द्वितीय और तृतीय तिमाही भी बहुत आवश्यक है, जिसमें आपको 8 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की और 18 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। या आप सीधा सीधा यूं समझ लीजिए कि आपको दूसरी और तीसरी तिमाही में प्रतिदिन 350 कैलोरी यानी कि 350 कैलोरीज से ज्यादा आपको आवश्यकता होगी कैलोरीज की। तो आपको इतना सेवन तो करना ही करना है कि आपको इस चीजों की कमी जो है उसका सामना ना करना पड़े, यानी उनकी कमी जो है वो अपने शरीर में ना हो। और आप जानते हैं कि कमी के परिणाम जो है वो कभी भी अच्छे नहीं होते। तो कमी नहीं होगी इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम ये भोजन नियमित तरीके से यानी अच्छे समय पर, अच्छे समय से मेरा तात्पर्य है कि हम सही समय पर भोजन लें। भोजन जो है उसका पाचन भी उतना ही आवश्यक है जितना भोजन ग्रहण करना आवश्यक है, जो कि सुनिश्चित करता है आपके विकास को, आपके सही तरीके से वजन को ग्रहण करने के लिए, जो कि एक पूरी गर्भावस्था के दौरान आवश्यक है, और शिशु के स्वस्थ विकास को भी। तो हमने अभी तक जितनी भी बात करी उस बात से हमें क्या समझ में आया? उस बात से समझ में आया कि अगर हम नियमित दवाइयां लेते हैं, अगर हम नियमित भोजन लेते हैं, नियमित दवाइयां, नियमित भोजन, और अगर हम खुद का ध्यान अच्छे तरीके से रखते हैं तो हम स्वस्थ गर्भावस्था को सुनिश्चित करते हैं और साथ में सुरक्षित डिलीवरी को भी सुनिश्चित करते हैं। तो यहां तक तो आपने ये समझा कि आपको भोजन ग्रहण करना है, भोजन में कौन कौन से पोषक पदार्थ है जो आपको ग्रहण करने हैं, जो कि सुनिश्चित करेंगे आपके विकास को और आपके शिशु के विकास को भी। अब ऐसे कुछ और सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान दिए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में होने वाली कमियों को रोकने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में से कुछ सप्लीमेंट्स की बात हम आज करने वाले हैं, जैसे कि हम आईएफए की बात आज करने वाले हैं, कैल्शियम की बात करने वाले हैं, एल्बेंडाजोल की बात करने वाले हैं। आईएफए क्या होता है? आयरन फॉलिक एसिड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि रक्त की कमी यानी अनीमिया जो होता है उससे बचाव के लिए हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। तो आईएफए की गोली आपको दी जाती है। अब इसका सेवन किस तरीके से करना है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। अनीमिया और जन्म दोष से बचाव के लिए आपको आईएफए की जो गोली है वो आपको दी जाती है। गर्भावस्था के 3 महीने यानी कि 12 हफ्ते का जो समय है उसके बाद से लेकर डिलीवरी के 6 महीने बाद तक, एक तो गर्भावस्था तो अपनी हो ही गई है, तो गर्भावस्था में 3 महीने यानी कि जो 12 हफ्ते आपके बीते हैं से उसके बाद से लेकर के अब आपकी डिलीवरी हो चुकी, इस डिलीवरी के अगले 6 महीने तक यानी कि इसके बाद जो 6 महीने हैं तब तक आपको प्रतिदिन एक आईएफए की गोली दी जाती है, जिसको आपको लेना बहुत आवश्यक होता है, जो कि शरीर में अनीमिया जो है उससे अपने को बचाती है। रक्त की कमी से होने वाले रोग को अनीमिया कहते हैं। आप यह समझ लीजिए, अनीमिया होता है रक्त की कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग। तो अगर आप आईएफए ले रहे हैं, आईएफए अगर आप ले रहे हैं तो ये आपको अनीमिया से बचाएगा। अब आईएफए को आपको किसके साथ नहीं लेना है? चाय, कॉफी, दूध के साथ आप आईएफए ना लें। इससे क्या होगा? दवा भी आप ग्रहण कर रहे हैं और असर भी उतना नहीं होगा। तो दवा का अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से असर हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप उसे नींबू, संतरा, अमरूद मतलब विटामिन सी वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ आप आईएफए की गोली लें, जो कि क्या करेंगे? अच्छे तरीके से आईएफए को आपके शरीर में क्या करने का प्रयास करेंगे? घोल देंगे। मतलब अच्छे तरीके से आपका शरीर आईएफए का अवशोषण यहां पर कर लेगा। और जब आईएफए का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाएगा तो अनीमिया की कमी तो नहीं, अनीमिया तो नहीं होगा हमें, तो अनीमिया तो हमें नहीं होगा। तो आप समझ ही चुके हैं कि आईएफए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। अब इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। और आप जानते हो कि कैल्शियम जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर के अंदर आपकी हड्डियां हैं, किससे बनी है? कैल्शियम से बनी है। दांत आपके किससे बने हैं? कैल्शियम से बने हैं। नाखून आपके किससे बने हैं? कैल्शियम से बने
बने हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है, जब आप गर्भवती हैं और आपके अंदर एक शिशु है, उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि आप प्रचुर मात्रा में जितनी शरीर को आवश्यकता है कैल्शियम जो है वो ग्रहण करें। अब कैल्शियम की गोली दी जाती है और ये गोली आपको एक नाश्ते के बाद लेनी होती है, एक दोपहर के खाने के बाद लेनी होती है, यानी प्रतिदिन 2 गोली का सेवन आपको करना होता है। बच्चे की हड्डियां और दांत के विकास के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है, जो कि हमने कहा कि ये बच्चे के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना ये आपके लिए आवश्यक है। जब आप स्ट्रांग होंगी, आप मजबूत होंगी, आप ऊर्जावान महसूस करेंगी, तो आपका जो शिशु है वो भी स्ट्रांग होगा, वो भी ऊर्जावान होगा, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप कैल्शियम जो लें अच्छे तरीके से लें, नियमित रूप से लें, ताकि आप मजबूत बने और आपका शिशु भी मजबूत बने। प्रतिदिन 2 बार कैल्शियम की गोली दी जाती है, एक नाश्ते के बाद लीजिए, एक दोपहर के खाने के बाद लीजिए। आयरन और कैल्शियम की गोलियों के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर जो है वो आप यहाँ सुनिश्चित करें कि 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। कैल्शियम का स्रोत आप जानते हैं, दूध, दही या दूध से बनी हुई वस्तुएं कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। पनीर, रागी, तिल और बादाम भी आपके कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्रोत है। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए अब आपको भोजन की भी जानकारी है कि किससे आपको कैल्शियम मिलता है और क्यों ये कैल्शियम आवश्यक है। एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल, और एल्बेंडाजोल भी आवश्यक है। ये 2 काम करता है, अगर पेट में कीड़े हैं तो ये उन्हें साफ कर देगा, और दूसरा काम ये करता है कि आयरन को शरीर में घुलने के लिए मदद है। पेट के कीड़ों से बचाव और पोषण को बेहतर अवशोषण के लिए एल्बेंडाजोल आवश्यक होता है। दूसरी तिमाही 3 महीने के बाद 400 मिलीग्राम की एक गोली जो है वो दी जाती है। पेट के कीड़े खत्म करके आयरन को शरीर में अच्छी तरह से जाने में ये मदद करती है। तो एल्बेंडाजोल भी आवश्यक है। अगर आपके पास कोई गर्भवती महिला है या आप स्वयं गर्भवती हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी चीज ग्रहण कर रही हैं वो आपके शरीर को लगे, वो आपके शरीर को ऊर्जावान बनाए, वो आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करे। आगे हम बात करते हैं कि ऐसे में कुछ समस्याएं हैं, गर्भवती महिलाएं बहुत सारी समस्याओं का सामना करती हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो इन सप्लीमेंट्स के द्वारा हो सकती है या वो महसूस करती है। तो चलिए चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी समस्याएं हैं। उल्टी या मिचली लगना, तो आईएफए की गोली रात को या खाने के साथ आप ले सकती है। अगर आपको आईएफए की गोली लेने पर उल्टी जैसा मन करता है, जी आपका घबरा जाता है, आपको लगता है कि हमको वमन कर देना चाहिए, तो फिर आप सोचे कि नहीं आईएफए लेना बंद कर देते हैं, तो आप आईएफए लेना ऐसे में बंद ना करें, क्योंकि आईएफए तो महत्वपूर्ण है आपके शरीर के लिए। आप आईएफए को लेने का तरीका बदल सकती हैं। आप उसे लीजिए रात को या खाना खाने के साथ आप उसे ले सकती हैं। जब आप ऐसा करेंगी तो आईएफए तो आपके शरीर में जाएगा ही जाएगा और आपको उल्टी भी नहीं आएगी, जी आपका नहीं घबराएगा, मिचली भी आपको नहीं लगेगी। अगर आपको कब्ज हो रहा है, अगर कोई गर्भवती महिला कह रही है कि उन्हें कब्ज हो रहा है, तो उनकी बात को नजरअंदाज ना करें। उनके लिए क्या उपाय करें? हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं, फल और साबुत अनाज जो है वो आप उन्हें खिला सकते हैं, जिससे उन्हें ये कब्ज की समस्या नहीं होगी। अगर कोई गर्भवती महिला ये कहती है कि पाखाने का रंग काला हो रहा है, तो इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक सामान्य बात है। गोली लेना अगर आप भूल जाती है, ये बहुत सामान्य परेशानी है कि जो महिलाएं हैं यानी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो अक्सर गोली लेना भूल जाती है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया सी उपाय है। और वो उपाय क्या है? आप जहां बार बार जाती हैं, जिस दीवार को आप बार बार देखती है, उस दीवार पे आप एक चार्ट बना करके लगा लीजिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे आपको याद रहेगा कि इस समय मुझे इस दवाई का सेवन करना है जो कि शरीर के लिए आवश्यक है। दूसरा, आप किसी ऐसे व्यक्ति को बता दीजिए जो कि आपकी दवाई को नियमित रूप से लेने में मदद करे। तीसरा, फोन तो सभी के पास होता है, आप अपने फोन का इस्तेमाल करें, इसमें रिमाइंडर लगाएं कि आपको इससे समय ये दवाई जो है उसका सेवन आपको करना है। इससे आप दवाई लेना भी नहीं भूलेंगी। दूसरा, समय पे दवाई ले ली जाएगी। तीसरा फायदा ये होगा कि अगर आप दवाइयां ले रही हैं समय पर, तो आप स्वस्थ महसूस करेंगी, आप थकावट महसूस नहीं करेंगी, आप ऊर्जावान महसूस करेंगी, शरीर में आवश्यक पदार्थों की कमी नहीं होगी।
कोई और बीमारी का घर आपका शरीर नहीं बनेगा। अब ऐसे में आप स्वस्थ हैं तो आपका बालक भी स्वस्थ होगा, और अगर बालक स्वस्थ है, आपका शिशु स्वस्थ है, तो स्वस्थ डिलीवरी वहां पर आप सुनिश्चित कर लेंगी। तो साथियों, आज हमने चर्चा करी कि भोजन में ऐसा क्या जरूरी है जिसे हमें लेना चाहिए, और जिसे लेने से हम स्वस्थ भी महसूस करेंगे, ऊर्जावान भी महसूस करेंगे, और हमारे शिशु की सुरक्षित और स्वस्थ डिलीवरी को भी सुनिश्चित करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां हम चर्चा करेंगे ऐसे और अन्य पोषक पदार्थों के विषय में जो कि पूरी की पूरी गर्भावस्था के दौरान आपके और शिशु के विकास के लिए, या हम यूं कहें एक गर्भवती महिला के विकास के लिए और शिशु के स्वस्थ विकास के लिए, सुरक्षित डिलीवरी के लिए आवश्यक होता है। धन्यवाद।